बताऊं क्या? कि वो एक स्थान है जहाँ जाना है। अगर इच्छा हो तो ईश्वर कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं तुम्हें वहाँ आना ही है। हाँ, आना है तो आओ, ना आना है कोई दिक्कत नहीं है। तुम जब तक चाहो अनंत काल तक इस पृथ्वी पे रहो, जो तुम्हें करना है करते रहो। अच्छा बुरा जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम मेरे पास ही आओ। उनका तो ये है, ईश्वर की अवधारणा आई कैसे। एक दिन मैं विचार कर रहा था तो मैंने कहा, मैंने कुछ पढ़े कुछ चीज़ें पहले पुरानी, तो मैंने देखा कि शुरुआत में जब पाषाण युग था तो इंसान जंगलों में रहता था। लिएंडरथैल या क्रोमेनियन जो स्पीशीज थी तो वो जंगली जानवर मार के खाता था। ठीक है, फिर जब ग्रहण पड़ता था सूर्य चंद्रमा पे तो वो डर जाता था। उसमें दो काम होते थे, ग्रहण पड़ने पे उसका शिकार नहीं हो पाता था, अंधेरा हो जाता था कुछ देर के लिए। तो वो क्या किया कि उसकी प्रार्थना शुरू की, पूजा शुरू की, जैसे भी उसको बन पड़ा, पत्थर रख के जैसा भी। इसके बाद जंगल, अब उसी से आगे चल करके जंगल देवता बन गए, देवी बन गई। उसमें भी पत्थर रख के छोटे छोटे वो अपने फूल पत्ती चढ़ाने लगे ताकि उनको शिकार मिलता रहे, उनके परिवार का, उनके समाज का पेट भरता रहे। फिर वहाँ से जो ऋग्वेद लिखा गया उसमें सबसे पहले किसकी उपासना आई? शिवलिंग की, यानी पत्थर की, वही पाषाण युगीन पत्थर शिवलिंग। और इसके बाद जब आगे वेद की कहानी बढ़ी तो फिर उसमें विष्णु चतुर्भुज रूप। फिर तीसरी कहानी आई आदिशक्ति की, शक्ति पावर। फिर एक चौथी कहानी भी आई ब्रह्मसूत्र से, नास्तिक, यानी सनातन धर्म में 4 मान्यताएं हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त और नास्तिक। नास्तिक को इनकार नहीं करता सनातन धर्म, मान्यता देता है। जैसे चीन देश है नास्तिक है, ठीक है, वो कहता है कोई बात नहीं, वह भी एक तरीका है लाइफ में। तो इस तरह से आगे चल करके फिर इसमें आगे चल करके उन्हीं की मूर्तियां बना के मंदिरों में लोगों ने रखनी शुरू की, मंदिर बनने लगे। फिर वहाँ पूजा शुरू हुई। बहुत दिनों तक तो डायनासोर के अंडे को मंदिर में रख के पूजा करते थे लोग, पता ही नहीं था उनको, वो कहते थे पत्थर है। वो तो जब वैज्ञानिकों ने देखा, रिसर्च किया तो पता चला ये डायनासोर का अंडा है। इस तरह से पूजा पद्धति ये करोड़ों साल में विकसित हुई होगी, लाखों साल में, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। आज इस स्टेज पे आया है कि आदमी फिर पलट के नास्तिक हो रहा है, वहाँ से आस्तिकता से नास्तिकता की तरफ फिर जा रहा है। यानी घूम फिर के सर्किल वहीं आएगा पाषाण युगीन, तो जहाँ पे कोई आस्तिकता नहीं होगी, फिर वहाँ से शुरू होगा। तो ये तो चक्र है, एक अपना चलता रहेगा। नहीं, हम ये कह रहे थे कि एक वीडियो हम चाह रहे थे कि इस तरीके की बने कि जैसे बुद्ध ने मेडिटेशन किया, और जब बुद्ध को असलियत पता चली तो जब बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि क्या है, तो बुद्ध कहे कि हम बोलेंगे तो तुमको यकीन नहीं होगा। तो लोग कहे नहीं आप बताओ। तो कहे जितना तुमने पढ़ लिख रखा है वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या है फिर, तो बुद्ध ने कहा तुमने क्या पढ़ा, तो कहीं शरीर के अंदर आत्मा है। बुद्ध के आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, और पूछो, तो कहें ईश्वर है, कहें ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो कहें तो क्या है, तो बुद्ध कहे शांति है, बस हमको सिर्फ शांति महसूस हो, यही है। वो ठीक है, वो नाम उसके देखो, जैसे एनर्जी है, साइंस कहती है कि भगवान नहीं, एनर्जी है, ठीक है, लाइट और साउंड के रूप में, 2 रूपों में एनर्जी है। उसी को धर्म शिवा कहता है। तो उसको परिभाषित करने का अपना तरीका हो सकता है कि कहीं कुछ नहीं है, सब शून्य है। और वाकई में सबसे पहले अगर बिग बैंग के पहले अगर कोई चीज़ रही होगी तो जीरो ही रहा होगा, शून्य की कोई ऊर्जा रही होगी जिसमें विस्फोट हुआ होगा। अब उसको कोई शून्य को भगवान मान ले, आत्मा मान ले, जो भी मानना है मान ले, मान्यताएं तो अपने तरीके से चलते हैं।